20 हाथी की कहानी। सोनापुर नाम के गांव के पास एक छोटा सा जंगल था जहां पर हाथियों का एक झुंड रहा करता था। एक बार गांव के लोग जेसीबी से जंगल को तोड़ रहे थे। तब हाथी महाराज ने कहा, अब तो लोग अपने फायदे के लिए जंगल भी काटना शुरू कर चुके हैं। अब इस जंगल में रहना ठीक नहीं होगा, नहीं तो ये इंसान हमें भी अपने फायदे के लिए बेच देंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा, कहीं दूसरी ओर जाना होगा। दूसरा हाथी बोला, ये इंसान भी ना हमेशा हमें तकलीफ देते रहते हैं, पता नहीं हमें अब कहाँ जाना पड़ेगा। हाथी का सारा झुंड वो जंगल छोड़कर चलने लगा। उनमें से कुछ बच्चे रहते हैं तो कुछ हथनियाँ गर्भवती होती हैं। वो सारे बिना कहीं रुके आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में तो कुछ हाथी के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी देर एक जगह पर रुक जाते हैं। हाथी महाराज कहते हैं, हमें कुछ पलों के लिए यही आराम करना चाहिए, कल सवेरे हम फिर से आगे बढ़ेंगे। एक दिन के लिए आराम करने के बाद फिर से दूसरे दिन उनका सफ़र शुरू होता है। रास्ते में जो कुछ मिलता था वो खाते थे और आगे आगे चलते रहते थे। चलते चलते वो एक पहाड़ के जंगल के पास पहुँचे। तब एक हाथी महाराज से कहता है, मुखिया जी, यहाँ तो पहले से बाकी सारे जानवर हैं, ये हमें अपने जंगल में नहीं रहने देंगे। और देखिए तो पहाड़ का रास्ता फिसलन से भरा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, वो रास्ता नहीं चढ़ पाएंगे, हमें यहीं से निकलना होगा। तब फिर से हाथी का झुंड वहाँ से भी आगे बढ़ता है। चलते चलते वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर सूखा पड़ा था और वहाँ पर एक ऊँट का परिवार रहता था। हाथी के झुंड को देखकर ऊँट ने कहा, लगता है आप भी मनुष्य के शिकार बने हो और काफ़ी दूर से आए हो। हाँ, तुम सच कह रहे हो, पर तुम यहाँ कैसे? अरे, मुझे भी मनुष्य ने यहाँ लाकर छोड़ दिया, तब से मैं अपने परिवार के साथ यहीं रहता हूँ। पर इस सूखे में आप कैसे रह पाओगे? हाँ मुखिया जी, हम ऐसे सूखे में नहीं रह सकते। यहाँ से उठकर हमें किसी और जगह जाना पड़ेगा। इस ऊँट को तो सूखे में रहने की आदत है। हाँ, ये भी सही है, चलो यहाँ से भी आगे चलते हैं। और हाथी का झुंड वहाँ से भी आगे बढ़ता है। आगे चलते चलते वो हाथी का झुंड एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है जहाँ पर एक झरना होता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और सब जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। महाराज हाथी ये देखकर कहते हैं, लगता है आखिरकार हमें हमारी मंजिल मिल गई। हाँ मुखिया जी, ये झरना, ये हरियाली और सबसे अच्छी बात, यहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर मनुष्य से भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना लंबा सफ़र करने के बाद आखिरकार उन हाथियों को बसेरा मिल जाता है। उस जंगल के जानवर उन सब का अच्छे से स्वागत करते हैं और वो सब वहाँ हंसते हुए एक परिवार की तरह रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य की दखल अंदाजी की वजह से हमेशा जानवरों को तकलीफ होती है, इसलिए जानवरों को कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचाएं।